स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जो करेंगे वो करेंगे जो हमारे पास उत्तराखंड परीक्षा वाणी की जो बुक है उस बुक से जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहे होंगे, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस हम क्या करेंगे इन वीडियो जो हम सीरीज कर रहे हैं हम उसमें करेंगे हम। ठीक है, तो जैसे कि एक चैप्टर मैंने इसमें लिखा है कि उत्तराखंड के जो प्रमुख व्यक्तित्व थे, उस उत्तराखंड के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, अब उसमें सबसे पहले जैसे कालू मेहरा के बारे में दे रखा है, तो कालू मेहरा से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन रहे होंगे वो सारे के सारे हम क्या करेंगे इस वीडियो में करेंगे। तो हमारे पास ऐसी सीरीज क्या है हमारे पास चलेंगी। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि जो उत्तराखंड परीक्षा वाणी है उस परीक्षा वाणी में कम से कम 22 से 23 जो है हमारे पास चैप्टर है। ठीक है, तो जब 22 से 23 चैप्टर है हमारे पास तो हम क्या करेंगे उससे क्या करेंगे हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव हमारे बन रहे होंगे वो सारे क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। इसके साथ साथ यूके ट्रिपल एस और यूके पीएससी में जितने पुराने क्वेश्चन हम आ रखे होंगे वो क्वेश्चन अगर इस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं तो वो सारे क्वेश्चन भी हम करेंगे। ठीक है, तो चले शुरू कर लेते हैं, नई सीरीज है हमारी एक ये। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि जो कालू मेहरा है उनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि जो कालू मेहरा है उत्तराखंड प्रथम जो है क्रांतिकारी किसे माना जाता है, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन एक जैसा तो आएगा नहीं, चेंज होके आएगा। तो क्वेश्चन अब क्या आ सकता है कि जो कालू मेहरा थे उनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो जो कालू मेहरा थे उनका जन्म हुआ था, ए है 1830, बी 1831, सी 1832 और डी है 1833। तो जो कालू मेहरा थे उनका जन्म हुआ था 1831 में। पहला क्वेश्चन तो बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन यहीं पे बनेगा क्या कि कालू मेहरा का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, विसुड़ गांव चंपावत में। ठीक है, कालू मेहरा का जन्म विसुड़ गांव चंपावत में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन यह आएगा कि कालू मेहरा के द्वारा कौन सा संगठन बनाया गया था, उस संगठन का नाम क्या है। तो उस संगठन का नाम है क्रांतिवीर संगठन। कालू मेहरा ने क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था। और कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी माना जाता है। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी माना जाता है। तो एक क्वेश्चन से हमने 5 क्वेश्चन कर ले। यहाँ पे क्या क्या किए, कालू मेहरा का जन्म कब हुआ था 1831 में, 20 सही आंसर है। कालू मेहरा का गांव का नाम क्या था, विसुड़ गांव चंपावत था। उन्होंने क्रांतिकारी नामक एक क्या बनाया था, संगठन बनाया था। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था। ठीक है, 1857 की क्रांति भारत की पहली क्रांति थी और इस क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, विलियम ट्रेल थे, हेनरी रैमजे थे, विलियमसन टफ थे या एल्फ्रेड कॉम थे। ठीक है, तो कुमाऊं का जो कमिश्नर थे वो थे आपके हेनरी रैमजे। ठीक है, और उसी के समय जो कालू मेहरा थे वो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है। कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है, हरगोविंद पंत ने, बद्रीदत्त पांडे ने, खुशीराम आर्य ने या भगत दर्शन ने। ठीक है, जो कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है वो बद्रीदत्त पांडे जी ने लिखी है। ठीक है, और ये बद्रीदत्त जो पांडे जी हैं इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1882 में। और कहाँ हुआ था, कनखल हरिद्वार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कनखल हरिद्वार में इनका जन्म था। अगर इनका जो मूल गांव है वो मूल निवास और इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो सारे की सारे अल्मोड़ा में हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस में पूछ रखा है, जो कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक है वो पुस्तक किसने लिखी है। तो यूके ट्रिपल एस में पूछा गया था कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक बद्रीदत्त पांडे जी ने लिखी है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। ठीक है, कि अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की जो रीढ़ कहा जाता है वो खुशीराम आर्य को, बद्रीदत्त पांडे को, मुकुंदी लाल को या हरगोविंद पंत को कहा जाता है। तो जो अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ जो कहा जाता है वो कहा जाता है हरगोविंद पंत को कहा जाता है। ठीक है, हरगोविंद पंत को अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। प्रश्न 4 का सही आंसर होगा 3 नहीं 4, हरगोविंद पंत। अगला सवाल हमारा, पूर्वांचल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, पूर्वांचल केसरी की पदवी किसे दी थी। ठीक है, जो पूर्वांचल
केसरी की जो पदवी किसे दी थी? मोहन सिंह मेहता को, भवानी सिंह को, बद्रीदत्त पांडे को या हर्षदेव औली को? तो जो पूर्वांचल केसरी की जो पदवी दी थी, हमने दी थी बद्रीदत्त पांडे को। क्यों की थी? क्योंकि इन्होंने क्या है, जैसे कुली बेगार था या कुली उतार था या कुली बर्दायस जैसे प्रथाएं थी उस समय, ठीक है, इन प्रथाओं के विरोध में इन्होंने क्या है, सफल आंदोलन चलाया था, ठीक है। तो इन्हें इसके लिए पूर्वांचल केसरी की क्या दी थी? पदवी दी थी। किसे दी थी? बद्रीदत्त पांडे को दी थी, जिन्होंने कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 6 कि अल्मोड़ा अखबार का संपादन 1913 में किसने किया था? तो अल्मोड़ा अखबार का संपादन जो है 1913 में जो किसने किया था? महावीर त्यागी ने, सिरधर किमुठी ने, बद्रीदत्त पांडे ने या प्रयागदत्त पांडे ने? तो बद्रीदत्त पांडे ने ही किसका किया था? अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया था। देखिए कितने क्वेश्चन बन गए। एक कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी? बद्रीदत्त पांडे ने लिखी, कुमाऊं का इतिहास। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कनकल हरिद्वार में हुआ था। पूर्वांचल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बद्रीदत्त पांडे को जाना जाता है। अल्मोड़ा अखबार का संपादन 1913 में किसने किया था? बद्रीदत्त पांडे ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास, किसने कुमाऊं के कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़कर 1928 में बागेश्वर में उन्होंने स्वयं हल चलाकर तोड़ दिया? ठीक है, क्या था कि जो ब्राह्मण थे, तो कुलीन जो ब्राह्मण थे वो क्या है, उनको क्या ऐसी प्रथा थी कि वो हल नहीं लगाएंगे। लेकिन 1928 में एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया कि खुद ये प्रथा तोड़ी और स्वयं हल लगाया। तो कौन थे? मोहन सिंह मेहता थे, पंडित पूर्णानंद पहनलू थे, या आजाद की मोठी थे, या हरगोविंद पंत थे? तो इसका आंसर है फोर्थ, यानी कि हरगोविंद पंत। और अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ भी किसे कहा जाता है? हरगोविंद पंत को कहा जाता है। तो हरगोविंद पंत से हमारे पास दो क्वेश्चन है। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है? हरगोविंद पंत को कहा जाता है। कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को समाप्त किसने किया, तोड़ा किसने था? हरगोविंद पंत ने ही तोड़ा था। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन है कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल का जन्म कहाँ हुआ था? अब क्वेश्चन, नया क्वेश्चन यही बनेगा कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? पाटली गांव चमोली में हुआ था, द्रोगी गांव पौड़ी में हुआ था, जौल गांव टिहरी में हुआ था, या पंचुर गांव अल्मोड़ा में हुआ था? तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल कहाँ के थे? चमोली में। चमोली गांव, पाटली गांव चमोली में इनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1985 को। दो क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं हमारे कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल का जन्म 14 अक्टूबर 1885 को पाटली गांव चमोली में होता है, ठीक है। तो नया क्वेश्चन अब यहां से ये बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि प्रश्न 9, मोलाराम के चित्रों का सबसे पहले किसने खोजा था? किसने खोजा था? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने, अयोध्या उपाध्याय ने, श्रीधर लाल ने, इंद्र सिंह नियाल ने? तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि मौलाराम के चित्रों को सबसे पहले किसने खोजा था? तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने ही मौलाराम के चित्रों को सबसे पहले खोजा था। अब ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन 90% लोग आते हैं। तो नया क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मुकुंदी लाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो पाटली गांव चमोली में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे पास 10वां कि अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के उपाध्यक्ष कौन रहे? तो जो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के उपाध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन रहे? बिहारीलाल चौधरी, बलदेव सिंह आर्य, पूर्णानंद पैनुली, या इंद्र सिंह नियाल रहे? ठीक है, तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के उपाध्यक्ष कौन रहे? बलदेव सिंह आर्य। तो इसका क्या है, बी सही है कि बलदेव सिंह आर्य हरिजन सेवक संघ के उपाध्यक्ष रहे थे। अगला क्वेश्चन है 11वां, शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया था? तो जो शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन है किसने किया था? बलदेव आर्य ने, तोतालाल ने, खुशीराम आर्य ने, या मुकुंद राम बड़तवाल ने? तो किसने किया था? शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है खुशीराम आर्य ने किया था। किसका? शिल्पकार सुधारणी सभा का। अगला क्वेश्चन हमारे कि सबसे लंबे संघ उत्तराखंड के विधायक और मंत्री पद को सुशोभित करने वाले पहले विधायक कौन थे? ठीक है, इनका यह है कि ये सबसे लंबे समय तक क्या रहे थे? यहाँ पे विधायक रहे, विधान परिषद के सदस्य रहे, अब तक इनका रिकॉर्ड है, ठीक है। इनका नाम क्या था? कृष्णा चंद्र पंत था, मुरली मनोहर जोशी था, बलदेव सिंह आर्य था, या इला चंद्र जोशी था? तो अभी तक सबसे लंबी अभी तक विधायक और मंत्री पद जिनके पास रहा है वो है बलदेव सिंह आर्य। ये बलदेव सिंह आर्य कौन थे? अभी क्वेश्चन ऊपर आया था कि अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के उपाध्यक्ष कौन थे? बलदेव सिंह आर्य थे। देखिए 1952, 57, 62, 74, 80, 85 ये उत्तर प्रदेश में क्या रहे? विधानसभा के सदस्य रहे, यानी ये विधानसभा चुनाव वहां से जीते। कब? 1952, 57, 62, 74, 80, 85 में। उसके बाद विधान परिषद में 1968 से लेकर 1974 तक
ये विधान परिषद के सदस्य भी रहे, ठीक है, और अनेकों इन्होंने क्या है, इनके पास क्या मंत्री पद भी रहे, ठीक है। तो सबसे लंबे समय तक कौन रहे थे, बलदेव सिंह आर्य रहे थे, और इनका क्या था, अखिल भारतीय सेवक संघ के उपाध्यक्ष ये रहे थे। अगला क्वेश्चन है, जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत है, ठीक है, पंडित जो गोविंद बल्लभ पंत है उनका जन्म कहाँ हुआ था। देखिए उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत है उनका जन्म कहाँ था, टिहरी में, चंपावत में, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में, कहाँ हुआ था। जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत है उनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में, खूंट गांव में, ठीक है। इसका आंसर होगा सी, कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा के खूंट गांव में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था, तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म बहुत बार पूछा रखा है, कहाँ हुआ था, कौशानी बागेश्वर में हुआ था। यूके ट्रिपल एससी में क्वेश्चन आया बहुत बार, कहाँ हुआ था, कौशानी बागेश्वर में हुआ था। किसका जन्म, सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ था कहाँ, कौशानी बागेश्वर में। और पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा के खूंट गांव में हुआ था। और कब हुआ था, 1887 को। देखो गोविंद बल्लभ पंत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार पढ़ लेना, ठीक है। और क्वेश्चन एक और भी आता है कि पंडित जो गोविंद बल्लभ पंत थे, उन गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र किसने कहा था। पहले गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र भी कहा जाता है, हिमालय पुत्र भी कहा जाता है। किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म हुआ था अल्मोड़ा के खूंट गांव में हुआ था, जबकि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ था कौशानी बागेश्वर में। क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे, 1946 से 1954 तक, 1948 से 1953 तक, या 1954 से 1959 तक, या 1923 से 1930 तक। तो इसका सही आंसर है 1946 से 1954 तक क्या है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न कब प्रदान किया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 1958, 1957, 1960, 1965 में। तो इसका सही आंसर है बी, 1957 में उन्हें क्या मिला था, भारत रत्न प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, जो प्रेम सभा है उसकी स्थापना कब हुई थी। जो प्रेम सभा है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो जो प्रेम सभा है उसकी स्थापना हुई थी 1914 में। किसने की थी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। 1914 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने जो प्रेम सभा है उसकी स्थापना की थी। क्यों की थी, हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए, हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने प्रेम सभा की स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि काले कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है, ठीक है। शेर किसे कहा जाता है, प्रयाग पंत को, जीबी पंत को, हरदेव औली को, या अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को कहा जाता है। तो काले कुमाऊं का जो शेर है वो कहा जाता है हरदेव औली को, हरदेव औली को काले कुमाऊं का शेर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, गढ़ केसरी किसे कहा जाता है, बलदेव आर्य को, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को, तोता कृष्ण गैराला को, या गोविंद बल्लभ पंत को। तो जो गढ़ केसरी है वो गढ़ केसरी कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। काले कुमाऊं का शेर हरदेव औली को और गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे जाता है। तो उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन शुरू करने का श्रेय जो जाता है किसे जाता है, इलाचंद जोशी को, प्रयागदत्त पंत को, कालो मेरा को, हरदेव औली को। तो इसका सही आंसर है प्रयागदत्त पंत को उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 20वां की 1932 में आयोजित कुमाऊं योग सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था। 1932 में आयोजित कुमाऊं योग सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था, इंद्रचंद नियाल को, जीबी पंत को, श्रीदेव सिंह को, मोहन सिंह मेहता को। तो इसका सही आंसर है इंद्र सिंह नियाल को। इंद्र सिंह नियाल को 1932 में एक कुमाऊं में एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम था कुमाऊं योग सम्मेलन। तो उसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, इंद्रचंद नियाल को किया गया था। अगला क्वेश्चन है 21वां कि 1930 में चंद्रशेखर आजाद पुलिस से बचने के लिए कहां ठहरे थे। देखो 1930 में क्या होता है, चंद्र सिंह आजाद जिन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था वो उत्तराखंड आए थे और उत्तराखंड में किसी एक व्यक्ति के यहाँ रहे थे। उस व्यक्ति का नाम क्या था, भवानी सिंह रावत, मोहन सिंह मेहता, कोपेश्वर कोडियाल, महावीर सिंह। तो इसका सही आंसर है भवानी सिंह रावत के यहाँ क्या है, पंचुर गांव में 1930 में क्या है, चंद्रशेखर आजाद रहने के लिए आए थे। अगला क्वेश्चन है कि पौड़ी में शहीद मेला कहाँ लगता है, मलकोट्टी गांव में, दुगड्डा गांव में, या उत्खंडा गांव में, मुछियाली गांव में। तो इसका जो सही आंसर है, शहीद मेला लगता है पौड़ी में दुगड्डा गांव में लगता है, ठीक है। दुगड्डा गांव में नहीं, दुगड्डा क्षेत्र में लगता है, ठीक है।
और जो भवन सिंह रावत थे वो कहाँ थे? पौड़ी के पंचुर गांव के थे। वो दुगड्डा जगह है, वहाँ पे एक गांव है पंचुर, उस पंचुर गांव के वो थे। ठीक है, तो पौड़ी में जो शहीद मेला लगता है वो कहाँ लगता है? दुगड्डा में लगता है। अगला क्वेश्चन है, देहरादून का सुल्तान किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, महावीर त्यागी को देहरादून का सुल्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन किसने किया था? तो जो कुमाऊं राजपूत का गठन है किसने किया? शोभन सिंह जीना ने, गोविंद वल्लभ पंत ने, किशोर मटवाल ने या गोविंद पंत ने? तो शोभन सिंह जीना ने है क्या है? कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि किसे दी थी? उत्तराखंड के एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो कौन थे? बलदेव सिंह, कालू मेहरा, यशोधर मटवाल, शोभन सिंह जीना। तो शोभन सिंह जीना को अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा वाणी में, आप ये मत सोचे किसी ऐसी किताब से हैं, कोई कठिन सी किताब वही है, नहीं, ये सारे क्वेश्चन परीक्षा वाणी में ही हमें दिए गए। ठीक है, तो ये अंतिम क्वेश्चन था इसका, और इसके अभी पार्ट बी भी होगा, इसी उत्तराखंड का जो प्रमुख व्यक्तित्व है। तो आज के लिए इतना ही है। अब इन क्वेश्चन को बार बार कीजिए, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो पहले आपके परीक्षा वाणी से उत्तराखंड के जो प्रमुख व्यक्तित्व है वो पढ़िए, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन कीजिए। तो चलिए, धन्यवाद।